हमारे YouTube चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 15 अप्रैल 2024 करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं, चलिए आगे की ओर। दोस्तों आगे चलने से पहले कल की क्लास का मतलब 14 अप्रैल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हाल ही में यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। और हाल ही में आईपीईएफ ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन सिंगापुर में किया है। और हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक होम्योपैथी संगोष्ठी का भी उद्घाटन किया है। और दोस्तों हाल ही में एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने 7% रहने का अनुमान लगाया है। और हाल ही में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। और हाल ही में यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और हाल ही में मथुरा के प्रसिद्ध सांझे क्राफ्ट को जीआई टैग भी मिला है। और हाल ही में भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में किसने जॉन डकर्स गेर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? कमल किशोर, मोहन यादव, डॉक्टर गगनदीप कांग, मेघना अहलावत। तो दोस्तों ये जो जीता है डॉक्टर गगनदीप कांग ने, याद रखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 किसने जीता है? ये जीता है डॉक्टर निकेश जैन। और दोस्तों नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष को। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? ये नीता अंबानी को मिला है। और दोस्तों 2024 पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला है। खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसको मिला है? ये भारत को मिला है। तो चलते हैं। और 2024 एबल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, ये मिशेल टेलरग्रैंड को मिला है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डुस्टलिक शुरू होगा? रूस, अमेरिका, उज्बेकिस्तान या चीन के साथ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन भी किया है और आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है। और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम या छत्तीसगढ़? दोस्तों ये जो हुआ है ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर कौन है? रमन सिंह, जो अभी नियुक्त किया गया है जिन्हें। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण अमिका पेंशन योजना शुरू की है। दोस्तों ये अमिका पेंशन योजना शुरू की है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव बसवराजू एस को नियुक्त किया गया है। और छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून लाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ की पेलम खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। दोस्तों LECL की फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? भारत, चीन, सिंगापुर या बांग्लादेश? तो ये क्या है? भारत। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाल ही में भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया है।
और हाल ही में भारत ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक कौन सा देश है? भारत बन गया है। और पहला कौन है? पहला चीन है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। और भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से क्या इको खंड ड्रेसिंग भी बनाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका, जापान, श्रीलंका, रूस। दोस्तों ये जो रहा है ये रूस रहा है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में भारतीय सेना को रूस से पोर्टेबल ईगला S वायु रक्षा प्रणाली मिली है। और रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता भी संभाली है। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन तक अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन भी खरीदे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है? जगजीत पवाड़िया, राकेश मोहन, रवि कोटा, राजीव सिंघल। तो दोस्तों ये जो चुने गए हैं जगजीत पवाड़िया को। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में एयर इंडिया ने जयराज सनमुगन को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। और संतोष कुमार झा ये कौन बने हैं? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD बने हैं। और राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। और असम के मुख्य सचिव के रूप में किसे? रवि कोटा ने कार्यभार संभाला है। और राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा, मयंक कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली। दोस्तों ये जो बने हैं सूर्य कुमार यादव बने हैं ये। देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। MS धोनी 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं, जो विकेट कीपर भी हैं और जिन्होंने T20 में 7000 रन भी बनाए हैं। और IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं और दूसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं। और T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? टिम साउदी बने हैं। और IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? युजवेंद्र चहल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी हार्मोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत, USA, सिंगापुर, जापान। ये कौन रहा है? ये रहा है USA। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। हाल ही में अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में टॉप पर है। और हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया है। और हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई, जो कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है, वहाँ पर हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। तो दोस्तों ये जो बनाया गया है 14 अप्रैल को बनाया गया है। और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी जयंती मनाई गई है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 अप्रैल को क्या बनाया गया है? उत्कल दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। और 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस भी मनाया गया है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ऐसे ही
करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के जीएस, रीजनिंग और हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और सीजीएल के लिए स्पेशल जीएस के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। दोस्तों ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।